हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ तो ये माइनस पाई कर दो। लेफ्ट साइड वाला तो बाउंड्री है ना, इसको कट मार दो। इसी के बीच में चाहिए ना हमें। तो लेस देन -π/6। इधर तो ये लेफ्ट साइड वाला तो फिक्स है ना। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, इसको ऐड करिए तो कितना आ रहा है, कितना आएगा? -π/3 से लेकर तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -7π/6। कितना आएगा देखो यार, -π -2π। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस, और ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है ये बताइए जरा, पहले इसको ऐड करिए तो। पाई माइनस पाई बाई, नहीं रुको सर। -π/2। हाँ और ये कितना आ गया? सर, वो माइनस पाई ही रहेगा ना। ये तो -π ही रहेगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है बस। हाँ ये तो लेफ्ट तो फिक्स है। इससे नहीं, लेकिन इससे कम भी आ सकता है ना, कम भी तो आ सकता है वैल्यू, इसको कम भी तो हम, जैसे -7π/6 है, और तो कोई छोटा वैल्यू इससे तो मिलेगा नहीं, -π/2 ही आएगा ना। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। तो -π/, इसका आंसर है -π/2 से लेकर -π/2 और π/6 2π, ये पहला आंसर है। दूसरा है, दूसरा इसका दिया है -π/2 हाँ ठीक है, ये करेक्ट, ये करेक्ट। तो देखिए आपका जो आंसर आया ना, वो कितना आया, थीटा बिलोंग्स टू, एक आया -π/2 -π/2 π/2 यूनियन, दूसरे में कितना आया था, दूसरे में कितना आया था, π/6 टू π। ये आपका आंसर आ गया। ये फर्स्ट वाले इंटरवल का है, ये फर्स्ट इंटरवल का है, और ये सेकंड इंटरवल का है। ये करेक्ट आंसर है। अब बताइए कौन कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको देखते हुए कौन कौन से इस इंटरवल में लाई कर रहा है। एक तो ये करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, ये वाला तो करेक्ट है, दो आंसर इसमें दिए हुए हैं। और कौन दूसरा ऑप्शन कौन सा आएगा? दो ही आंसर है। दूसरा कौन सा उसमें उस रेंज में आ रहा है, रेंज में चेक करो ना। सर बी वाला। बी भी आएगा, बी भी आएगा। अब नहीं आएगा, दो ही आंसर है, बाकी चेक कर लो, नहीं आएगा। हाँ यही दो सर, नहीं आ आंसर। रहा। हाँ यही। हाँ थोड़ा सा ये लेंथी हो गया था, फिर से मैं समझा देता हूँ फास्ट। ग्राफ में थोड़ा टाइम लग गया, ग्राफ बेस्ड था ना। तो देखिए, द इंटरवल इन विच द बिलोंग्स सच दैट द इनइक्वालिटी इज 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा माइनस π/3 -1 = 0 इज सेटिस्फाइड द थीटा माइनस π/2। क्या करना था देख लीजिए इसमें, इसको अल्फा कंसीडर किया, x ले लिया, और 2x² - x < 0। तो ये इतना आ गया। अब -1/2 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो x किसको लिया है आपने, इसको, ये इसको अल्फा बोल दिया। साइन अल्फा की वैल्यू -1/2 से 1, साइन अल्फा की वैल्यू -1/2 से 1 में ग्राफ ड्रॉ करिए, और उसमें देख लीजिए थीटा कहां से कहां तक आपको मिल रहा है, थीटा कहां से कहां तक मिल रहा है। साइन अल्फा -1/2 से 1 में लाई करेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से थीटा फाइंड कर लेते हैं, तो उनको एक ही इंटरवल का आंसर मिलता है, दूसरा इंटरवल मिस कर जाते हो। अगर हम यहाँ से, आपका थीटा तो -π से +π में है ना, तो करना क्या है कि पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए -1/2 हाँ से सर, वो 1 तक। समझा। हाँ तो इसीलिए इंटरवल मिस हो जाएगा, तो एक ही, फिर क्या करें, इतने ही ग्राफ ड्रॉ करके वो आ जाएंगे, इधर वाला वो मिस कर जाता है। ठीक है ना, तो यही चीज मैं बता रहा था। तो साइन -1/2, देखिए दो लाइन हमने ड्रॉ किया, साइन अल्फा, साइन अल्फा ये क्या है, लेस देन -1/2, और साइन अल्फा = 1। इसी के बीच में थीटा निकल के बाहर आएगा। ठीक है ना, तो -1/2 से 1 के बीच में एक तो ग्राफ आपको ये मिल रहा है, देखो -1/2 से 1 के बीच में ये वाला ग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक -1/2 से 1 के बीच में है। लेकिन ये बाउंड्री है ना, पाई के आगे हमको जाना नहीं है। ठीक है, तो ये बाउंड्री हो गया। अब ये लेफ्ट साइड में ग्राफ देखिए, लेफ्ट साइड में ये वाला वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, इसी रेंज में है। बाकी ये नहीं, ये नहीं है ना, ये तो है ही नहीं, ये तो आपका -1/2 से 0 के बीच में है। हमें तो -1/2 से 1 में चाहिए।
तो एक पार्ट ये हो गया और सेकेंड पार्ट ये हो गया। अब कहाँ से कहाँ तक थीटा बिलोंग करेगा वो देखने के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो देखो ये आ गया -5π/6 और ये बाउंड्री है, ये इसका बाउंड्री है -π, इधर की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह यहाँ से अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये इसका बाउंड्री हो गया पाई के आगे हमको नहीं जाना है, बट ये मिनिमम हमको मिलना चाहिए ना। ये पॉइंट क्या है, तो ये π/6 था, π/6 था, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। तो एक साइड में ये फिक्स हो गया है और दूसरे साइड में पाई फिक्स हो गया है, दूसरे साइड में पाई अपना फिक्स हो गया है, उसके हिसाब से निकाल लिया। चलिए तो ये भी हो गया। और एक और क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ a for which the equation 2 sin 2 theta minus root a cos 2 theta equal to 2 plus √2 minus a has solution पहला ऑप्शन है 3 to infinity और बी ऑप्शन है 0 to infinity, ठीक है, और सी है 1 to 2 और डी है √5 to √5 minus 1 √5 minus 1 to 2 और ये भी क्लोज इंटरवल है। सर जो के वाला था वैसे होगा ना ये वाला भी? हाँ वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। तो बहुत देखो ये ध्यान देना है कि cos 2 थीटा है ना, तो सेम एंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगेगा। एंगल सेम है तो वही फॉर्मूला लग हाँ जाएगा। सर वो, हाँ तो फिर वही के वाला जैसे वो a² + b² लेके। हाँ बट कैलकुलेशन आना चाहिए ना, कैलकुलेशन टफ है, कैलकुलेशन टफ है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि हम जानते हैं कि P sin थीटा प्लस Q cos थीटा का जो रेंज होता है वो कितना होता है, √- p² + q² √p² + q²। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो इसी फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं कि 2 sin 2 थीटा माइनस √a cos 2 थीटा। देखो ये थीटा सेम होना चाहिए, ये सबके लिए वैलिड है, बट थीटा विल बी सेम, ठीक है ना। थीटा अगर सेम है तो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर सेम नहीं है तो फिर दिक्कत है, फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा। दोनों है ना, अगर एक जगह 3 थीटा 4 थीटा फिर नहीं अप्लाई कर सकते। तो बिलोंग्स टू कितना आएगा, ये माइनस, ठीक है, 4 + a स्क्वायर कर दो और ये आ गया 4 + a। हाँ अब इसके बाद ये जो वैल्यू है √2 + √2 - a के इक्वल है, ठीक है ना। ये किसके इक्वल है, ये क्वांटिटी किसके इक्वल है देख लीजिए। हाँ ये इसके इक्वल है ना, तो इसका वही वैल्यू होगा जो इसका होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे √2 + √2 - a इज ग्रेटर देन -4 + a और लेस देन इक्वल टू 4 + a। देखो स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आउटपुट देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, तो ये तो नेगेटिव है,
तो इसका कोई सर उधर मतलब आपने टू से 2 प्लस √2 माइनस लिया है ये कहाँ पे? क्वेश्चन में 2 प्लस √2 माइनस अच्छा अच्छा, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, रूट टू ही है, रूट टू ही दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, अब देखिए √2 प्लस √2 माइनस ए ग्रेटर देन -4 प्लस ए एट अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ए। तो देखिए इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। भाई ये पॉजिटिव आउटपुट देगा, ये नेगेटिव देगा। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज ट्रू है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए बस। चलिए सॉल्व करके बताइए। फास्ट जरा आंसर दीजिए तो। दोनों आदित्य एंड अमिया। लास्ट टू पार्ट को सॉल्व करना है, लास्ट टू इनइक्वालिटीज। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस ए, 2 माइनस ए प्लस 2 √2 2 माइनस ए। डोमेन का ध्यान रखना, डोमेन का ध्यान रखना, क्योंकि स्क्वायर किया है आपने, स्क्वायर किया है तो ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा सही, तो क्योंकि यहाँ पे डोमेन भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ए का वैल्यू थोड़ी ना 2 से ऊपर नहीं हो सकता ना, 2 से ऊपर नहीं हो सकता, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। बट ये यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात, कैंसिल हो गया ये। और ये क्या बाहर निकल के आएगा, ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए 4 प्लस ए, तो ये आ जाएगा 2a। 2 माइनस ए, 2 रूट सर ए। a square plus 2a minus 4 is greater than 0 2 4 भी कैंसिल हो गया, 4 प्लस ए भी कैंसिल हो गया, इधर 2 आ जाएगा। तो 2a 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 √2 ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। ठीक, ठीक है। ये आया क्या आपके पास, ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस ए। हाँ सर वही है। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे देखो, ये फैक्टर तो बनेगा नहीं, फैक्टर नहीं बन रहा है ना। नहीं सर, फैक्टर नहीं बनेगा। अच्छा फैक्टर नहीं बनेगा तो फिर कोई बात नहीं, क्या करना पड़ेगा हमको। सर एक तो उसका मिनिमा निकालेंगे और फिर वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4 इज लेस, ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू 2 आएगा, एक तो आएगा आपका √5 माइनस 1, ये बोलो ना कितना आ रहा है, ऐसे कुछ आता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपन 2a से करके बताओ कितना आ रहा है। यहाँ से कुछ आया होगा ना एक का वैल्यू। दो वैल्यू आएगा, प्लॉट करोगे तो क्या मिला आपको। सर -1 प्लस माइनस √5 अपॉन, हाँ बस उतना। √5 माइनस 1 और दूसरा -√5 माइनस 1 क्या। हाँ सर। एक आया होगा √5 माइनस 1, यही ना। हाँ तो सर यही आया, यही आया। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर ये आया होगा कि √5 माइनस 1। ठीक है ठीक है, ओके ओके।
तो ये आ जाएगा √-√5 - 1, दूसरा आ जाएगा √5 - 1, इससे ग्रेटर इससे स्मॉलर, तो इस साइड का वैल्यू आपको मिल जाएगा, इस साइड का, ठीक है ना, इस साइड का वैल्यू मिलेगा और इस साइड का मिलेगा, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये रूट का क्वेश्चन है तो डोमेन में ही लाई करना चाहिए, तो डोमेन में लाई करना चाहिए मतलब 2 - a शुड बी ग्रेटर देन 0, ये तो हमें पता ही है। पहला कंडीशन क्या होगा, डोमेन चेक कर लीजिए इसका, जो कि a का वैल्यू एक्सेप्टेबल हो ना, अगर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो फिर फायदा नहीं है इसका। तो 2 - a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a लेस देन इक्वल टू 2, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, और ये आपका सेकंड है। एक और थर्ड भी आएगा, बट a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। तो फिर 2 to infinity आएगा ना। तो इसका नहीं बट देख लीजिए, अब प्लॉट कर देते हैं। अब हम प्लॉट करेंगे तो क्या क्या मुझे मिल रहा है, एक तो आ गया -√5 - 1, फिर आएगा 0, फिर कितना आएगा आपका √5 - 1 जो है, अच्छा ये आएगा √5 - 1 और फिर आएगा 2, ठीक है। 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर मतलब ये, और 2 से स्मॉलर मतलब ये, ठीक है, 2 से स्मॉलर, और √5 - 1 से ग्रेटर ये, तो ये कॉमन आया ना तीनों में, ये कॉमन आया, तो a बिलोंग्स टू √5 - 1 to 2। कोई भी दिक्कत है, सिंपल से 2 से स्मॉलर होना चाहिए और √5 - 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो यही आंसर आएगा ना। हाँ बोलिए, सर, हाँ सर, हाँ। ये आंसर, ये ऑप्शन दिया भी है मैंने, क्वेश्चन जो दिया है ना उसमें मैच कर लेंगे। अच्छा ये ऑप्शन नहीं दिया क्या इस क्वेश्चन का, दिया होगा रूट, हाँ ये वाला, ये ऑप्शन करेक्ट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, चलिए ये भी हो गया। थोड़े से इस टाइप इक्वेशन सॉल्यूशन टाइप के तो बहुत सारे हो ही गए, थोड़े से हम ऐसे भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि वो भी काम का ही है। ये वाला बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार हम लोग IIT PK में पढ़ाते हैं ना, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा सेट किए जाते हैं। तो sin x इंटू साइन 3x इक्वल टू 1, चलिए फाइंड x का वैल्यू बताइए कितना आएगा। अब सर इस इसमें टाइप 2 से मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड करेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन दे रहे हैं ना आपको। और फिर वो साइन उल्टा करेंगे। एक सेकंड बाद बताइए, मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री का रूल भी भूल जाते हैं, जैसे अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और रूल है कि इनटू में कन्वर्ट करना होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता तो मैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि रूल ये है कि a इंटू बी इक्वल टू 0 या फिर a इंटू बी इक्वल टू 1, तभी तो हम इक्वेट कर पाते हैं ना, आइदर इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0। रूल तो यही है कि आपको प्रोडक्ट में चेंज करना है, न कि प्रोडक्ट को प्लस में चेंज करना है। वो तो और फंस जाएंगे, क्या करोगे ऐसा करके, तू साइन इंटू कॉस भी करके साइन कर क्या करोगे, फिर प्लस में चेंज हो जाएगा ये। हाँ सर, तो फिर इसमें हम लोग वो साइन 3x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। उससे भी कोई फायदा नहीं है, 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स क्यूबिक में चला जाएगा, अपॉन 1 - 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स अपॉन 1 - 3 sin स्क्वायर एक्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स, तो ये तो जानते हैं कितना आ जाएगा, 4 डिग्री में चला जाएगा। आप जरा सोचिए कि 3 दिया है तो कुछ तो ट्रिक होगा ना, 2 दिया होगा तो चलेगा, 3 दिया है, 4 दे दिया, क्या करोगे। सर अच्छा सर यहाँ पे पहले ठीक दोनों है, साइड मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और मैं क्या उसके बोल रहा हूँ, बाद अगर यहाँ पे 7 आ गया होता तो सर हम्म वो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इक्वल टू। कोई दूसरा रूल इसका है ही नहीं, देखिए आप सब उसमें सब फंस जाएंगे आगे जाके, ये क्या होगा और डिफिकल्ट फॉर्म बनते जाएगा। ये मुझे लगा ऐसे क्वेश्चन आपने किया है, मैंने आपने जैसे कल बोला ना कि हमको सिर्फ
सॉल्यूशन टाइप का चाहिए, तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन लिया, जबकि ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा है। तो देखिए इसमें रूल क्या होता है कि इसमें दो पॉसिबिलिटीज होगा, वन एंड -1 पहला केस, दूसरा केस होगा 1 और 1 होगा, या दूसरा केस होगा -1 और -1। इक्वेट करना होता है और कुछ नहीं, इक्वेट कर दीजिए केस 1 और ये हो गया केस 2। अरे हाँ सर, ये पता है। हाँ तो ये 1 इसको ऐसे करना है, या तो इसको वैल्यू 1 ले लो और इसका भी 1 ले लो, या फिर -1 या फिर -1। अब दो केस बनेगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं हाँ साइन सर, एक्स, क्योंकि अगर हम लोग वो डिनोमिनेटर में लेके गए तो फिर वो साइन एक्स को, तो फिर साइन एक्स का वैल्यू 1 से 1 में होता है, तो फिर अगर रेसिप्रोकल 1 से 1 में चाहिए तो फिर वो भी 1 ही होना पड़ेगा। 1 ही होना पड़ेगा ना, वही वही कह रहा। तो साइन 3x = 1। अब ध्यान दीजिए, अब ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो मैं देखता हूं ऐसा कोई x का वैल्यू है क्या, कॉमन वैल्यू, जिसपे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो मैं देखता हूं, ये आएगा 3 sin x -4 sin क्यूब x = 1, और sin x आपने 1 लिया है, तो 3 - 4 = 1 -1 = 1, ये फॉल्स है। इसका मतलब sin x = 1 जो है, ये और sin x 1 हो जाए और sin 3x 1 हो जाए, ऐसा x का कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। तो मतलब x = नल सेट आएगा, नॉट पॉसिबल। यहां से तो कोई वैल्यू नहीं मिलना है। हाँ अच्छा, अब ये तो गलत हो गया, यहाँ से तो कुछ मिला नहीं, ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा केस क्या है, ये अब दूसरा केस ये लेंगे कि sin x = 1 -1, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, एंड sin 3x = -1। ठीक है, अब इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। अब मैं इसको भी देखता हूँ, 3 sin x -4 sin क्यूब x = -1। अब मैं देखता हूँ ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो -3 + 4 -3 -4 ना, बोलिए सर +4। कैसे, +4 ना, हाँ +4, तो ये आ गया -1, तो -1 1 = -1, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी। इसका मतलब यहाँ से भी कोई वैल्यू, कॉमन वैल्यू नहीं है। अगर ये -1 हो जाए तो sin x -1 नहीं होगा, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं नो solution, there is no real value of x at which the function is defined। देखिए, तो ये है, तो sin x sin 3x = 1 का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि sin x * sin 3x = -1। अब x बताइए, अब तो शायद हो जाना चाहिए। अब दो केस कौन कौन सा बनेगा, सर दोनों भी केस वो पॉसिबल है ना, हाँ केस 1 और 1 ये, × -1 और फिर -1 अब × एक 1। ले लेंगे 1 और -1 ले लेंगे, तो sin x = अगर मैं 1 लेता हूँ, sin x अगर 1 लेता हूँ, एंड हाँ अब यही तो आ रहा था उस केस में, sin 3x = -1। तो यहाँ से जरा देखिए कि आपको सर कौन सा वो वैल्यू, ट्रू है, हाँ ट्रू है ये ट्रू, सर। ये तो ट्रू हो जा रहा है, मतलब ये तो अब इस केस में तो ये ट्रू है, इस केस में तो ये ट्रू है, तो ट्रू है। चलिए ये x के सभी वैल्यू x के लिए, = π/2। दूसरा वाला कितना आएगा, सर sin x = -1 और sin 3x = 1। बट आंसर क्या लिखेंगे वो भी तो है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, आंसर मुझे लिखना कैसे है। तो sin 3x ये भी ट्रू है, चलिए ये भी बोल दिया, ये भी ट्रू है। अगर -1 लिखेंगे तो ये भी ट्रू हो जाएगा, sin x = -1 और sin x = 1। तो मुझे ये बताइए कि sin x = -1 एंड sin 3x = 1, तो इसका सॉल्यूशन होगा क्या, किसी एक को सॉल्व कर दीजिए। भाई ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। आप बात समझ रहे हैं, हाँ सर। तो किसी एक को सॉल्व कर दीजिए, किसी एक को सॉल्व कर दीजिए।
अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, तो यहां से भी वही आंसर आना है जो यहां से आना है, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ट्रू हो गया ना, तो ट्रू हो गया जिसका मतलब सॉल्व तो कर लो। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स कितना आएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यही आता है ना, हाँ सर। 2n पाई प्लस पाई बाई 2। और यहां से क्या आएगा, माइनस। मतलब ये आया और ये आया, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, और है ना, यहाँ पे और है, सर यूनियन होगा। 2n पाई प्लस माइनस कर सकते हैं ना, हाँ सर। वैसे भी कर लो, यूनियन कर लो, क्या फर्क पड़ता है, यूनियन 2n पाई माइनस पाई बाई 2। अच्छा 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 तो एक ही बात है, दोनों से तो सेम ही आंसर मिलता है। हाँ तो इससे पता चलता है कि इस पे भी टिक कर सकते हैं, अगर जैसे नहीं कि ढूंढने लगे प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ये इसका, इस पे टिक कर दो चाहे इस पे टिक कर दो, किसी एक पे टिक कर दो, और सेम, मतलब n इंटीजर है तो दोनों तो सेम ही वैल्यू देगा, ये भी ऑड नंबर है ये भी ऑड नंबर है, हाँ हाँ तो इन दोनों का अलग अलग लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप हाँ ये वाला आंसर टिक कर दो चाहे ये टिक कर दो, यहाँ से जितना वैल्यू मिलेगा ना उतना यहाँ से भी मिलेगा, हाँ। सेम ही मिलता है, तो कोई एक पे टिक कर दीजिए, किसी एक पे। अच्छा ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा ये सब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ना, उसमें मैं आपको एक दो ट्रिक बता सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और ये मल्टीपल एंगल वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे साइन और कॉस से रिलेटेड है, कोई क्वेश्चन साइन और कॉस से रिलेटेड है, तो आप उसमें साइन 0 डिग्री रख दो, बस आंसर मैच कर जाता है, साइन और कॉस होना चाहिए। जैसे साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 7, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पूरे पावर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें सीधे थीटा की वैल्यू 0 रख दीजिए, कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। और अगर क्वेश्चन में tan इन्वॉल्व है, क्वेश्चन में अगर tan इन्वॉल्व है, tan और cot, फिर 45 रख दो, और साइन और tan दोनों है तो भी हम 45 रखेंगे। ओके, हाँ सर। हाँ सर। ऐसा क्वेश्चन किया है आपने क्या कभी? हाँ वो, हाँ अगर डायरेक्टली रहेंगे तो फिर ऑप्शंस में जो है वो मतलब, और फिर वो हाँ डाल नहीं, के एक दो मैच हो क्वेश्चन जाएगा। मेरे पास है, मैं आपको बताता भी हूँ उसमें कि एक दो क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया है, ये जेई मेंस में पूछा गया था, उसमें कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ज्यादा सर पावर अगर वाला दिया रहेगा क्वेश्चन। कि वैल्यूज पे, ऑल वैल्यूज पे है तो फिर वो फाइंड करो, तो फिर डायरेक्टली वो करके फिर आ जाता है। 0 डिग्री रख के आप सॉल्व कर सकते हो तुरंत, और साइन और tan दोनों है तो इसमें 99.8% मतलब सॉल्व हो ही जाता है। और अगर साइन tan दोनों मिक्स है तो 45 रख के पहला फर्स्ट ट्रायल यही करना चाहिए, अगर इससे नहीं हो रहा है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ट्रायल करना, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos फाइव। अच्छा चारों क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा कोई सॉल्यूशन बताइए जो चारों क्वाड्रेंट में लाई करता हो, एक्स का वैल्यू क्या होगा, जो चारों क्वाड्रेंट में लाई करता हो, क्वाड्रेंट सॉल्यूशन होता क्या है एक्स का, चारों का। मान लीजिए पहला केस ये आया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पहला केस इसमें आया, दूसरा केस इसमें आया, तीसरा केस इसमें आया, फोर्थ केस इसमें आया, और सबका यूनियन लेना है, तो चारों केस का यूनियन क्या होगा, कुछ सर ऐसा सॉल्यूशन बताइए जो चारों में लाई करता हो। ओ वैसा। हाँ, अरे ये तो आप जानते हैं ना, देखो देखो ये क्या होता है हमारा 2n पाई, सर जीरो, फिर जीरो चलेगा। ये क्या होता है 2n प्लस 1 पाई और मल्टीपल ऑफ पाई, ये क्या होता है हमारा, ये वाला एंगल क्या होता है 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये वाला एंगल क्या होता है 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो इन सब का अगर मुझे यूनियन लेना पड़ जाए तो मैं क्या आंसर लिखूंगा चारों क्वाड्रेंट का, ये तो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, बताइए।
इन सब का यूनियन लेना है। कोई देखिए एक केस आ गया 2n पाई, दूसरा आ गया 2n प्लस 1 पाई, तीसरा आ गया 2n माइनस 1 पाई बाई 2 और फोर्थ आ गया 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो x1 x2 x3 x4, ठीक है, या x y z u v w ऐसे करके ले लीजिए। तो इसमें चारों सर का नॉट जो पॉसिबल होगा ना, है नॉट पॉसिबल n होगा। पाई n पाई हो जाएगा, सब इसी में है। n पाई के अंदर सब सारे चीज कवर हो गया। अब देखो कैसे, n का वैल्यू 0 रखो तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सर n इंटीजर है ना, तो फिर फ्रैक्शनल n इंटीजर है, देख इंटीजर है ना, ठीक है, n इंटीजर है तो n की वैल्यू 0 रखो। n का वैल्यू जैसे n पाई बाई 2 आता है, n पाई बाई 2 सॉरी n पाई बाई 2। अब बताओ, हाँ फिर ठीक है सर, हाँ सर अभी करेक्ट है। n पाई बाई 2 आएगा तो सब सारा कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। 0 रखोगे तो यहाँ पे 1 रखोगे तो इस पे आ जाएगा, 2 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 3 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 4 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सारे कवर। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है n पाई बाई 2, तो चारों का यूनियन होगा, ठीक है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। चलिए ठीक है ना, फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू बताइए क्या आएगा। ट्रिक है, सब ट्रिकी क्वेश्चन आपको ऐसे ही पता है, सारे ट्रिकी ही करा रहे हैं, तो बेसिक तो कुछ है नहीं, फैक्टर करने मत बैठो। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, ये भाई देखो ए स्क्वायर सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला कर सकते हैं ना। ए बी इक्वल टू 0, ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी इक्वल टू 0, इट इज पॉसिबल ओनली इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, अरे ये बी स्क्वायर लिखना है यहाँ तो बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, देखिए ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, सारे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब a 0 हो जाए और b 0 हो जाए। बोलिए cos थीटा 0 हो जाए एंड cos फाई 0 हो जाए तभी ये पॉसिबल है। ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है। ये अगर cos में दिया है तो ये एक ही पॉसिबिलिटीज होगा कि cos थीटा 0 हो जाए, हाँ वही आएगा। फिर आप वैसे भी कर सकते हो, आप जो बोल रहे हो ना, लेकिन ये इक्वेशन है, इक्वेशन में अलग से मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है ना, अलग से आप थोड़ी ना कोई चीज सर मल्टीप्लाई क्यूब, कर सकते हो। अलग से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। हाँ हाँ सर हाँ। आप इसमें कभी ऐसा गलती मत करो कि जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हमें चाहिए ए माइनस बी चाहिए था, चलो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो फिर लास्ट में होगा क्या कि जहां पे 3 सॉल्यूशन आना था वहां पे 7 सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यही सर जो चीज आप मल्टीप्लाई कर देखो, रहे हैं उसको नॉट इक्वल टू बाजू में लिख सकते हैं ना। हाँ वो तो फिर वही माइनस करना पड़ जाता है, वो चीजें ध्यान रखना होता है। हाँ ठीक है, कर सकते हैं आप, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा tan थीटा इंटू कॉस 2 थीटा ऐसे करके एक इक्वेशन, एक पूरा चेन बना हुआ है। तो फर्स्ट 2 टर्म को सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट 2 टर्म को क्लब करते हैं, ऐसे करते करते क्लब करते जाते हैं। लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ते हैं तो कभी कभी आपको पता होगा कि हम साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड करते हैं, याद आया कुछ ऐसे करते हो कि नहीं हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें वो आइडेंटिटी। नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। हाँ तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि अगर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो इसको एडिशनल आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर जो लास्ट में आएगा वो करेक्ट नहीं होगा। जो आपने अलग से मल्टीप्लाई किया, पहले तो अलाउड ही नहीं है, मल्टीप्लाई बहुत कम किया जाता है इसमें, रेयर केस में जब कोई चांस ही नहीं है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना ही नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि हमें पता है वो सही सोल्यूशन तो आना नहीं है, कुछ तो एक्स्ट्रा सोल्यूशन देगा ही वो। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इस एक्सप्रेशन के लिए एक ही केस हो सकता है कि cos थीटा 0 हो जाए एंड cos थीटा 0 हो जाए एंड cos फाई भी 0 हो जाए।
cos 5 ही 0 हो जाए तभी जाके ये 0 होगा। बोलिए। हाँ सर। एक ही पॉसिबिलिटीज है, आप चेक कर लो ना, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तो ये, और कोई दूसरा कोई केस बनेगा ही नहीं। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होता क्या है, 0 से 1 में ही तो होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 में लाई करेगा। तो ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये माइनस तो कभी होगा नहीं। चलिए बताइए, समझ में आ गया। हाँ सर। तो cos थीटा 0, cos फाई 0, तो इसका आंसर क्या आया, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। हाँ सर। तो क्या आंसर आएगा, दिस एंड दिस ऐसे करके लिख सकते हो, जो भी आता है अब लिख लो। थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय थीटा इक्वल, इसमें जानते हैं क्या, दो आंसर आएगा, थीटा भी। अच्छा, ये सॉल्व करना है थीटा एंड फाई के लिए, सॉल्व फॉर, अच्छा तो दो आंसर आएगा, थीटा एंड 2n फाई। पाई आएगा ना। हाँ, थीटा एंड फाई, थीटा एंड फाई के लिए आंसर निकालना है, तो एक आंसर आएगा थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, एंड फाई कितना आएगा 2k प्लस 1 पाई बाय 2, n belongs to integer and k belongs to integer। तो मेरा जो आंसर आएगा, ये भी मेरा आंसर है और ये भी मेरा आंसर है, एंड है ना यहाँ पे, एंड। तो आंसर क्या, कैसे लिखना है आपको, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन। थीटा बिलोंग्स, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, एंड ये आंसर हो गया 2k प्लस 1 पाई बाय 2, पाई इक्वल टू, ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया आपको, थीटा अलग फाई अलग। मतलब देखिए, हाँ सर। ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई करेगा जब थीटा इसके इक्वल हो जाए। अरे ये थोड़ा सा गलत मैंने लिख दिया है, ऐसे नहीं होगा। हाँ, ये तभी आंसर होगा जब थीटा इसके इक्वल हो जाए और फाई इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, कुछ कॉमन वैल्यू भी हो सकता है, वो बात अलग है, इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड a belongs to real, find a belongs to real such that cos raised to 4x minus a plus 2 into cos square x minus a plus 3 equal to 0 as the real solution. Also find the solution of equation. Also find solution of, सर इसमें cos स्क्वायर को t लेंगे और क्या। हाँ ठीक है, ठीक, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो देखिए cos रेस टू 4x माइनस a प्लस 2 cos स्क्वायर x, जानते हैं मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इतने क्वेश्चन होते हैं, इतने क्वेश्चंस बनते हैं कि टीचर कितना भी, किसी भी आप कोचिंग में पढ़ लीजिए, टॉपर से टॉपर कोचिंग में, होता क्या, वो कितना टीचर के पास लिमिटेड टाइम होता है ना, वो 3 या 4 लेक्चर में आपका टॉपिक खत्म कर देगा मैक्सिमम। अब ये क्या होता है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें आइडेंटिटी में भी उसमें लेक्चर जाता है, फिर ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आइडेंटिटी है, फिर ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन में टीचर क्या होता है, 2 लेक्चर से ज्यादा टाइम देता नहीं है, तो एक लेक्चर में तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर होता है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले। और दूसरे लेक्चर में आप ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन आपने किया होगा। तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा घर पे करिए, क्योंकि आपका आदत ये बन गया है कि इसको टी ले लेना है, ठीक है, टी लेके सॉल्व करेंगे, तो टी लेके सॉल्व करेंगे तो फिर ये टी और a प्लस 2 दो अननोन वेरिएबल हो जाएगा, दो अननोन वेरिएबल, ना हमें a पता है ना हमें t पता है। हाँ सर। तो ये जो चीज, इसमें कोई ट्रिक है, तो इसके पीछे जानते हैं, आप मेहनत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ है, बट ये क्या चीज हो रहा है, इसमें मैथमेटिक्स में हजारों क्वेश्चंस बनते हैं। प्रॉब्लम ये है, थ्योरी कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन घर पे करो।
तब आपको क्लियर होगा। अब ये जो है ना, अब ये जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिक ये है कि भाई देखो, अब यहाँ से टी लेके तो सॉल्व करेंगे नहीं, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन को ठीक से ऑब्जर्व करो, हो क्या रहा है यहाँ।